हमने लास्ट लेक्चर में एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एक सब्सटेंस में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो एंटीजन कहलाता है। आज हम इम्यून रिस्पॉन्स के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वो उनमें क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ को। एक्सेसिबिलिटी टू इम्यून, पहला फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एबिलिटी। देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायो वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी वो हम उनको एंटीजन नहीं कह सकते कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। तो किसी भी एंटीजन का ये होना ज़रूरी है कि वो बायोडिग्रेडेबल हों, तभी उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। अब जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल लिखा है स्टोल्स, ये जो है ये इम्यूनोजेनिक नहीं है, ये नॉन इम्यूनोजेनिक है क्योंकि ये फैगोसाइट्स के ज़रिए इसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। और ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही तेज़ी से प्लाज्मा एंजाइम से ब्रोक हो जाएं, वो बहुत ही ज़्यादा वीक इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, डिग्रेडेबिलिटी, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल होंगे तो वो एंटीजेंस होंगे और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी इम्यून रिस्पॉन्स की। तो ये हमने पढ़ लिया कि वो जो है बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, उनमें डिग्रेडेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ होगी। तो ये उसका हम कह सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्रेडेबिलिटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनका फिक्स्ड शेप नहीं होगी, उनका स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो पुअर इम्यूनोजेंस होंगे। जैसे कि जेलेटिन इसकी एग्जांपल है, ये एक पुअर इम्यूनोजेंस है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है रूट। अब जो रूट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स में। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सबकुटेनियस है और इंट्रामस्कुलर रूट है, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं एंटीजेंस के लिए। इंट्रावीनस रूट जो है वो सेलुलर इम्यूनोजेंस, ये जैसे कि आरबीसीज होते हैं या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं, ये इनके लिए बहुत ही बेस्ट रूट है। तो ये जो रूट होते हैं वो भी बहुत मेन होता है इम्यून रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ के लिए। नाउ एडजुवेंट्स। What is adjuvant? Adjuvant is a substance that enhances the immune system's response to the presence of an antigen. यानी एडजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसको इन्हेंस करता है जैसे ही कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है। एडजुवेंट्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज एन डिपोर्ट्स, और ये जो है इरिटेंट होते हैं, यानी ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो जो कंप्लीट एडजुवेंट है वो एक वाटर इन ऑयल इमल्जन का मिक्सचर है, ठीक है, वाटर एंड ऑयल। अब यहाँ पर एक रीजनिंग का सवाल आता है कि ऐसा क्यों है कि वाटर और ऑयल का ही इमल्जन बनाया है, प्लेन वाटर का भी तो इमल्जन बना सकते थे इम्यूनाइजेशन के लिए। सो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एक्वस बेस है, यानी अगर हमारी बॉडी में वाटर होगा तो वो इजीली डिसॉल्व होगा, क्विकली से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एंटीजन को इम्यूनाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो एकदम से डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने वाटर और ऑयल का इमल्जन बनाया ताकि एंटीजन अपना रिस्पॉन्स दे सके, क्विकली से हमारी बॉडी में डिसॉल्व ना हो जाए, वो टाइम ले, प्रॉपर रिस्पॉन्स दे, देन डिसॉल्व होगा। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। सो सबसे पहले जो हम स्टडी करें टी थाइमस इंडिपेंडेंट। थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस जो होते हैं वो टी सेल्स को इंड्यूस करते हैं विदाउट एनी टी सेल हेल्प, मतलब वो टी सेल की हेल्प के बगैर टी सेल्स को इंड्यूस करते हैं, तभी उन्हें कहा है थाइमस इंडिपेंडेंट, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हमारे पास है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। और जो थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन हैं ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है IgM। अब थाइमस इंडिपेंडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने पीछे एंटीजन के पढ़ा था कि एंटीजन में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यहाँ पर होता है इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। तो इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है और ये IgM की प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, बी सेल की एक्टिवेशन करता है, और रेजिस्टेंस है डिग्रेडेशन थे, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। सो रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। नाउ थाइमस इंडिपेंडेंट की
जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड और फ्लैजेला, ये सारे थायमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस हैं। अब हम पढ़ेंगे थायमस डिपेंडेंट एंटीजन जो टी सेल्स पर डिपेंड करते हैं। अब जो थायमस डिपेंडेंट होते हैं ये बी सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, किसकी हेल्प से, टी सेल्स की हेल्प से। यानी ये डिपेंडेंट है तो अब ये उसकी हेल्प से बी सेल्स को इंड्यूस करें। अब जो थायमस डिपेंडेंट होते हैं इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंड्यूस करते हैं बी सेल्स टू प्रोड्यूस आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। और उनकी एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोबियल प्रोटीन्स, नॉन सेल्फ और अल्टर्ड सेल। ये सब जो हमने पढ़ा, ये हमने टाइप्स ऑफ एंटीजेंस पढ़े, हमने दो टाइप्स के पढ़े थे और अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली और इनकी एक एक एग्जांपल भी पढ़ ली।